बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली करार। आज 9 अगस्त 2022 है। 10 मुहर्रम का दिन है। पाकिस्तान में एक कोहराम बपा है जो ज़बान ज़द-ए-आम है और 10 मुहर्रम के दिन शहीदान करबला का भी सोग है। पाकिस्तान में ये अच्छी बात नहीं कि एक उसी दिन को हम मातम कदा बना दें। जहाँ पे हम तनकीद और तनकीदी जायज़ा लेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से, नाज़रीन से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल अभी इब्तदाई मराहल में है। इसको बहुत सारे फॉलोअर्स की ज़रूरत है। तो आप सब से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और इसको बढ़ने फूलने का मौका मिले और हमें अपनी आवाज़ को उठाने का मौका भी मिले। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं हम आपको एक याद दहानी करा दूं। नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक एक दफ़ा अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए थे और जब अभिनंदन को हम पाकिस्तान से वापस लौटा रहे थे तो उसने खड़े होकर एक बड़ी तनकीद जो पाकिस्तान आर्मी पे की थी और ख़ुसूसन नाम लिया था जनरल बाजवा का, और कहा था कि उनकी टांगें कांप रही थी और उन्होंने डर के मारे अभिनंदन को वापस कर दिया। तो ये एक तनकीद थी। और दूसरे देखा जाए तो पूरी नून लीग ही तनकीद करती है और फिर उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए और बहुत संगीन इल्ज़ाम के साथ बुरा भला भी कहा। फिर मौलाना फजलुर रहमान को अगर उसके पूरे तकरीरों को जाके देखें, उनके पूरे माजी को देखें, तो आपको सबको नज़र आएगा कि वो कैसे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला आवर होते रहे। इसी तरह आसिफ जरदारी का को भी जब भी मौका मिला उसने भी कभी नहीं छोड़ा। और फिर नून लीग के अंदर ये अभी पिछले दिनों ये आसिफ जो ख्वाजा आसिफ, जिसको ख्वाजा जो है कहता है, तो उसके लिए भी आप देखिए कि वो कितनी तनकीद की थी उसने असम्बली में खड़े होकर। अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है। तो जितनी भी इनकी मैनेजमेंट है, जो भी इनके नून लीग के लोग हैं, सब ने बुरा भला कहा हुआ है आर्मी को और जनरल बाजवा को। मरीम नवाज ने खुसूसन आप देखें डॉन लीग्स का जिक्र है, तज़किरा, तो तनकीदी जायज़ा भी लें तो वो उसकी मुजरमा है और उसमें नवाज शरीफ खुद भी इन्वॉल्व हैं तो वो भी मुजरम है। तो आर्मी ने कभी भी उनको गिरफ्तार नहीं किया और शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं बहुत सख्त बात करने वाला हूँ। सख्त बात तो मैं करूँगा, वो उससे पहले मैं एक और बात कर दूँ। पाकिस्तान की 22 करोड़ कौम में कम से कम 1 करोड़ भी लोग आ जाएं तो क्या ख्याल है, आर्मी सबको गोलियां मार देगी? मेरे ख्याल में सैकड़ों लोगों को तो शायद मार सकती है, लेकिन हज़ारों को नहीं मार सकती। करोड़ों का तो नाम भी जब ले देंगे ना तो पेशाब निकल जाता है इन जर्नलों का, जो अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं और उनकी कोई जगह नहीं मिलती। ये दुनिया के बहुत सारी जगहों पे हो चुका है, पाकिस्तान में भी हो चुका है। तो इस तरह से अभी हम सख्त बात तो करेंगे। पाकिस्तान कौम जो है पहले वाली कौम नहीं रही और इतनी पागल भी कौम नहीं रही कि हम इनसे डरते रहें और अपनी बदमाशी को छुपाने के लिए हम लोग भी चुप करते रहें। ये जैसे टेलीविज़न चैनलों को बंद कर देते हैं, ARY की नशरियात को बंद कर दिया ताकि कोई हक़ाइक़ सामने ना आ जाएं, हक़ाइक़ नशर ना हो जाएं, और जो लोग आके सरेआम बात करते हैं ताकि उनको उठा लेते हैं। इस तरह ये बदमाशी है। हुकूमत भी शामिल है और एक बंदा जो है ना पाकिस्तान आर्मी का, वो सारी आर्मी की हम बात नहीं करते। पाकिस्तान की आर्मी दलेर आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी हमारा बाजू है, हम उनके बाजू हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा, जहाँ पे जिहाद का मौका मिलेगा, जहाँ पे दिफा का मौका मिलेगा, हम पाकिस्तान की आर्मी की एक आवाज़ पे भाग के आने वाले हैं और अपनी जान हथेली पे रख के देने वाले हैं। तो जो जर्नल्स हैं, आप जनरल ज़या की बात कर लें, आप जनरल मुशर्रफ की बात कर लें, इन्होंने अपने कानून तोड़ के मार्शल लॉ लगा के हुकूमत के ऊपर काबज हुए
और उसके बाद उन्होंने जुल्म ढाए। जनरल ज़िया के दौर में तो लोगों को कोड़े मारे गए, सज़ाएं दी गई, सज़ाए मौत भी दी गई। और उसके बाद जनरल कियानी ने जैसा निज़ाम बनाया था, उसमें पूरी पाकिस्तान आर्मी की इज़्ज़त को रुला के रख दिया था और कोई भी पाकिस्तान आर्मी की तारीफ़ करने वाला नहीं था। ये तो जनरल राही शरीफ आए तो उन्होंने अपना कोई बेहतर निज़ाम ला के दिया और हर बंदा पाकिस्तान की आर्मी की इज़्ज़त करने लगा। तो जनरल बाजवा की वक्त दौर को भी हम सराहते रहे हैं अभी तक, इसी साल तक। लेकिन अब जब चूंकि उन्होंने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कौम को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचा दिया, ये जनरल बाजवा है और वो भी कानून से बालातर नहीं है। कानून से बालातर कोई भी नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उसको इसके अंदर आना पड़ेगा, सजा मिलनी होगी। तो जनरल बाजवा साहब, आप सुन लें, मेरी किसी भी तवज्जो से आप तक आवाज़ पहुंचे, कोई भी अदारा इस बात को, इस वीडियो को देखे, तो आप कितनी एक्सटेंशन ले लेंगे? 1 साल ले लेंगे, 2 साल ले लेंगे, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? तो क्या ख्याल है, आप कानून से ऊपर चले गए, पाकिस्तान से बाहर भागेंगे? तो ये आप पाकिस्तान से या तो बाहर भागेंगे जैसे नवाज शरीफ भाग गया, या फिर आप पाकिस्तान में रहेंगे, तो आपका भी एहतसाब होगा। पाकिस्तान आर्मी ही आपसे एहतसाब लेगी और आने वाले जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन जर्नैल होंगे वही आपसे हिसाब लेंगे कि आपने ये क्या किया था रजीम चेंज करने वाला। आपने अमेरिका की साजिश को क्यों पंपने दिया? आपने उस साजिश को क्यों कामयाब होने दिया और उसको क्यों सरनगू हुए उनके सामने? और ये चोरों को कैसे बैठा दिया आपने? और 1-2 महीनों में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया, पाकिस्तान के इदारों को कितना नुकसान पहुंचा दिया, और चोरों के साथ पूरी हौसला दिया, उनकी सपोर्ट की, अदालतों से उनको फ़ायदे लेके दिए और पंजाब की हुकूमत उनको हाथ में दे दी, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत उनके हाथ में दे दी। और ये क्या नाम है उसका, वज़ीर दाखिला अभी मूंछों वाला है, ऐसे जैसे जालिम कातिल आदमी को ऊपर ला के कौम के ऊपर बैठा दिया। ये सारा आपका किया धरा है। हम पूरी आर्मी की नाम नहीं ले रहे, जनरल बाजवा आपका नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करवा दिया, डॉलर्स को महंगा करवा दिया, पूरी महंगाई और हर चीज़ को तबाह करवा दिया। आज गरीब आदमी जो मर रहा है, पिस रहा है, वो आपकी वजह से है। आपको मुल्क का दिफा करना था, ना कि पाकिस्तान के साथ साजिश करनी थी। अमेरिका ने साजिश कर ली, उसके बाद आपने भी साजिश कर ली। तो ये आपको बातें सुनेंगी, पूरी कौम सुनेगी और हर तरफ से आवाज़ निकलेगी। और जब आपका ताकत से आप अलग होंगे तब आपको इसका सबक सीखना, सब आपको इसका जो है मज़ा चखना पड़ेगा। आप कानून से बरातर नहीं है। ये आपको अगर नुकसान ना किया होता तो आपको पाकिस्तान के लोग ही ये सारा कुछ दे देते। जनरल साहब, ये आपके लिए सिर्फ वीडियो है, आप बदमाशी ना करें और चले जाएं, वरना आपका ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी और आपका पेशाब निकाल देगी। आपका जितना कद है उतनी अंदर धंसा भी देगी। तो इतनी सख्त बात हम करेंगे जैसे अपने लोगों के साथ किया। अय्याज मीर के साथ कपड़े फाड़े आपने, अब शहबाज गिल के ड्राइवर के कपड़े फाड़े, शहबाज गिल की कार को बट मार के उनके शीशे को तोड़ के उनको घसीट के बाहर निकाला। शॉर्ट गन्स वालों को सिविल कपड़ों में कितनी गाड़ियां भेज के उसको गिरफ्तार किया। आपने उनको नहीं दिखाया कि उनकी गिरफ्तारी के वारंट है उनके पास, उनके ऊपर कौन सी FIR दर्ज है, उनको कौन से केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सा थाना है, कौन सा इलाका है, कौन सा मजिस्ट्रेट है, कुछ नहीं बताया गया। और कहाँ रखा गया अब तक कुछ नहीं बताया गया। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, ये आपसे हिसाब लिया जाएगा। आपने उनका साथ दिया। अभी मॉडल टाउन के कातिलीन जो हैं, वो लोग हुकूमत में हैं, वजारत दाखिला वो संभाल के बैठे हुए हैं और वो वजारत उज़्मा लेके बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है, उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में एक और सख्त बात भी करूंगा, इमरान खान या परवेज़ इलाही, अगर आप लोगों ने पंजाब में मॉडल टाउन के लोगों की वर्सा की, शहीदों के वर्सा की मदद ना की और इन बदमाशों को अगर गिरफ्तार ना किया अभी भी हुकूमत होने के बावजूद, तो आप लोग भी कटहरे में होंगे कल के दिन। अल्लाह को, हमारे कटहरे में नहीं होंगे तो अल्लाह के कटहरे में ज़रूर आपने आना है। आपके पास हुकूमत है और अभी इन लोगों को गिरफ्तार करें। ये इनके सरकर्दा जो उस वक़्त सरकर्दा लीडर्स जो थे, वज़ीर आला पंजाब थे उस वक़्त शहबाज शरीफ, और वज़ीर कानून उस वक़्त के सनाउल्लाह, तो इनको आप गिरफ्तार करें और इनको जेल में भेजें।
जैसे शहबाज गिल को गिरफ्तार किया, जैसे शीरो मजारी को गिरफ्तार किया था, और जैसे अभी और प्लान बना रहे हैं। ये झूठे मुकदमे बना के क्या ख्याल है आप कौम को नीचे कर देंगे? नहीं कर सकते। तो इसी तरह जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, बड़ा तहम्मुल से बात करने वाला इंसान हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और खून देने वाला हूँ, अपनी आर्मी के साथ इस तरह खड़ा होने वाला हूँ, सबसे अगली साफ में खड़े होकर जान देने वाला हूँ। तो मैं अगर ये सख्त बात करूंगा ना जनरल मुशर्रफ की भी, जनरल ज़िया की भी, और जनरल बाजवा की भी, तो फिर आप समझ लें कि सब सारे शरीफ शुरफा आपके खिलाफ इस तरह बात करेंगे। अगर आप में ताकत नहीं नून लीग के लोगों को पकड़ने की, तो फिर आम लोगों को पकड़ने की भी आपको कोई जवाज नहीं है। तो इस तरह आपको ख्याल करना चाहिए। अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते, आप हुकूमत की मैशत को ठीक नहीं कर सकते, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो आप रिज़ाइन करें और चले जाएं। दूसरे बहुत सारे जर्नल जो मुहिब्बे वतन हैं, आपसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, आपसे ज़्यादा मुल्क की खिदमत कर सकेंगे, आपसे ज़्यादा निज़ाम को समझने वाले हैं, आप उनको लेके आएँ। आपका निज़ाम ख़त्म हो गया, आपकी मुद्दत सर्विस ख़त्म हो चुकी, यह आपका अपना टर्न नहीं है, छोड़ें इसको, रिज़ाइन करें और चले जाएं। तो मैं नाजरीन को आज ये बात इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ ताकि हमारे अंदर ये बात जो है, बदमाशी की बात जो है, इसका हम अपना रद्द अमल दे सकें। तो मेरे ख्याल में नाजरीन इसका ज़रूर रद्द अमल देंगे, तो बात उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इतना काफ़ी है। कल को भी हम बात करेंगे और परसों भी बात करेंगे, हर रोज़ बात करेंगे। जब तक ये निज़ाम नहीं गया, हम रोज़ाना अपने मिशन को लेके आगे चलते रहेंगे और आखिर तक बात पहुंचाएंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।